स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सत्या क्लास 99। तो आज करवाने वाले हैं इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के ग्रुप जे की क्वेश्चन की। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है, रासायनिक अभिक्रिया 2O2 चेंज इंटू 3O2 निम्न प्रकार से होती है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुहासा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी यानी इन्वर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, रासायनिक अधिशोषण की दर। तो इनका सही ऑप्शन सी यानी एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी 10% एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला दिया है, ये जो है 9 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जलीय घोल में निम्नलिखित में किस सबसे प्रबल भस्म होता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने में सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, गन्ने की चीनी के जल अपघटन में से निम्नलिखित में क्या मिलता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम है। इसका आंसर ऑप्शन सी यानी प्रोटीन है। 15 का, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या। इनका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विलियन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण एवं उपकरण दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी NO2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी है, तो विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, F2C बराबर है CF2 के, तो निम्नलिखित में किसका एकलक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लोरोक्वीन है एक, तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गेमेक्सिन है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका हिमांकन वन अधिकतम होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 फैराड के बराबर होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है, तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी ईंधन सेल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समय के साथ बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब एसेटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक बनता है वह है, तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया दिया गया है, तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी रोजेमुंड अभिक्रिया हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोपेनॉन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब फॉर्मिल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया RCOOAg प्लस Br2CCl4 दिया जाता है तो RBr हो जाता है प्लस AgBr प्लस CO2 को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी हंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका सही आंसर सी यानी फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी यानी Al हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन किया जाता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है?
तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी हीलियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी यानी H2O हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सभी लिगेंड होते हैं? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी लेवेसिस भस्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन अनुचंबकीय है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी NiCO4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी CONH3 फिर 6 3 प्लस हो जाएगा। इनका सही आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन कथन गलत है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा यानी CCl4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रिया कर देता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी एल्कीन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटन फर्स्ट ऑल से 1-ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब डैश? तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर परीक्षण देता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन बी यानी बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से होता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कीटोन हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नया आंसर की आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू।